आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पटना की। आज लालू के घर पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी की इफ्तार वाली पार्टी में शामिल होंगे नीतीश। ये बड़ी खबर है बिहार के लिहाज से, अगर देखा जाए तो ये बड़ी खबर होती है, क्योंकि अमित शाह के बिहार दौरे से पहले नीतीश का दांव क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। बिहार में क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज ही हाई कोर्ट ने डोरंडा केस में लालू को बेल भी दी है। बिहार के सियासी गलियारों के अंदर आजकल चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है। सीएम के चेहरे को लेकर भी सरकार बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आज लालू के घर पर सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं, दावत इफ्तार है, और ऐसे में आज नीतीश कुमार का जाना थोड़ा सा यहां पर चीजों को बदलते हुए रुख में देखने वाला जरूर नजर आता है, क्योंकि नीतीश का राबड़ी देवी की तरफ से जो इफ्तार पार्टी दी जा रही है उसमें जाना, लालू के घर जाना कई दूसरे संकेत भी देता है। क्या यहां पर बदलाव दिखाई देगा? इधर लालू के बेल पर क्या बोले हैं तेजस्वी, वो भी आप सुन लीजिए। न्यायिक प्रक्रिया है और कानून में व्यवस्था तो है ही बेल की। हम लोगों ने पहले ही अपील में थे, बहस हुई और हमारा पक्ष मजबूत था, तो लालू जी को बेल मिला। बेल तो मिली है, लेकिन सेहत में जो क्रिएटिनिन जो इन्फेक्शन है वो जब तक कम नहीं होता तब तक हम लोगों की चिंता तो है ही। बेल मिली है, इससे तो सब लोगों को खुशी है। तो आज नीतीश कुमार का लालू के घर पर जाना, इफ्तार पार्टी में शामिल होना कई कयासों को खड़ा कर देता है। कई सवाल सामने आने लगते हैं बिहार की सियासत को लेकर। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा ईश्वन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल यही है जो सबके मन में है कि क्या सरकार को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है अगर नीतीश कुमार लालू के घर जा रहे हैं? तो इस बात को जोड़कर देखा जाए। नहीं, इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। ये थोड़ा समय से पहले फैसला लेने या समय से पहले चीज़ों को समझ लेने की जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार सियासत के धुरंधर हैं, समय और शब्दों के सधे खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि किस समय कब कहाँ क्या कहना है और कहाँ जाना है। बहुत लंबे समय से बिहार में बीजेपी की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जा रहा था, अंदर खाने वो ऑफ रिकॉर्ड ही रहा था कि नीतीश कुमार को दिल्ली लाया जाएगा और बिहार की गद्दी पर बीजेपी अपने किसी नेता को बिठाना चाहती है। इसलिए एक बातचीत नीतीश कुमार के साथ या जेडीयू के साथ चल रही है अंदर खाने। अब इस तरह की जब हवा तैयार हो रही थी, नीतीश कुमार ने ये अंदाजा दिलाने की कोशिश की है कि अगर इधर से उधर कुछ भी होता है तो 2015 में जो स्थिति थी, यानी कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार, वो जो समीकरण था वो फिर से वापस आ सकता है। तो हालात इतने नहीं बिगड़े हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार, नीतीश कुमार अलग अलग रहें, उसका फायदा बीजेपी उठा ले जाए। इसलिए वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी भी मेरे खिलाफ या मेरे हक में जो बातें नहीं हैं या मुझे जो बातें मंजूर नहीं है उनका दबाव मेरे ऊपर डाला गया, तो इस तरह का निर्णय भी बिहार में हो सकता है, यह समीकरण भी बीजेपी के सामने पेश आ सकता है। मुझे लगता है कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अभी इफ्तार सुशील मोदी ने दे रखा था, तो वहां भी वो गए थे। शहनवाज हुसैन थे, सुशील मोदी थे, बीजेपी के नेता भी थे, जेडीयू के नेता भी थे। तो कहने के लिए कह सकते हैं कि सुशील मोदी के इफ्तार में हम गए, तेजस्वी के इफ्तार में भी गए, लेकिन इस इफ्तार में जाने के संकेत अलग हैं और यह वो बीजेपी को देना चाहते हैं। इसलिए इस इफ्तार को लेकर के बिहार की सियासत में चर्चा तेज है, खलबली है और कई तरह की अटकलबाजियां चल रही हैं। अगर वो संकेत दे रहे हैं, कल अमित शाह भी तो जा रहे हैं, क्या अमित शाह के जाने के बाद भी इन संकेतों को अमित शाह रिसीव करके बातचीत करेंगे? क्या ये चीज आके मैच्योर होती दिखाई देगी? नहीं, देखिए, अमित शाह वहाँ बिहार में आ जा रहे हैं, वीर कुंवर सिंह की जयंती है और बहुत बड़ी तैयारी है बीजेपी की तरफ से। 75,000 ध्वज या झंडे जो है वो बीजेपी की तरफ से वहाँ रखे जाएंगे और पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि राजनीति में कभी कभार कुछ ऐसे मौके होते हैं जो नाजुक भी होते हैं और अपने आप में कई तरह के संशय और सवालों को लपेटे हुए होते हैं। जब अमित शाह वहाँ जा रहे हैं, उसके ठीक एक शाम पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पर जा रहे हैं। जी, तो अब ये संकेत जो है बीजेपी आला कमान नीतीश कुमार देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय अंदर खाने के टकराव चल रहा है और यह टकराव बाहर तो नहीं आता है। बाहर आप जब किसी भी नेता से पूछेंगे, जेडीयू का होगा तो कहे कि नहीं सब कुछ ठीक है, बीजेपी का होगा तो कहीं नीतीश कुमार की अगुवाई में चलने का कोई विकल्प नहीं है। ठीक नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन दोनों तरफ से अपने अपने निशाने और अपने अपने जो औजार हैं वो तैयार रखे जाते हैं। यानी कि अब नीतीश कुमार आज इफ्तार में जाकर वो साफ तौर पर ये बताने और संकेत देने की कोशिश करेंगे कि तस्वीर जो है वो इतिहास नहीं है, वो फिर से रिपीट भी हो सकती है। इस चीज को मानकर चल सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।
बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि इफ्तार पार्टी में अगर शामिल हो रहे हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ये संकेत बीजेपी को देने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह से राणा साहब भी बता रहे थे कि वो एक संकेत हो सकता है कि ये भी संभावना हो सकती है। संभावनाएं संभव होंगी या नहीं होंगी, या सिर्फ संभावनाएं रह जाएंगी, ये आगे के दौर की बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार एक संकेत देने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में